उत्तराखंड पुलिस के मैथ सेशन में आप सबका स्वागत है। अभी तक आपने अगर हमारे जो लेक्चर हैं वो नहीं देखे तो आप सबको बता दूं कि अभी तक हम HCF LCM कर चुके हैं और आपका अनुपात समानुपात कर चुके हैं, आयु पर आधारित प्रश्न कर चुके हैं और साथ ही साथ हम लाभ और हानि कर चुके हैं। जो तीसरा जो मतलब पांचवा टॉपिक हमारा चल रहा है वो है प्रतिशत। तो प्रतिशत पे फोकस कीजिए, प्रतिशत को कीजिए। डिस्क्रिप्शन में आपको इन सब टॉपिक के लिंक मिल जाएंगे तो वहां से जाकर भी आप कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी बात हमें मुझ तक पहुंचानी है तो आप कमेंट करके मुझ तक अपनी बातें पहुंचा सकते हैं। सारे के सारे कमेंट हम पढ़ते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं परसेंटेज का। इसका जो कॉन्सेप्ट क्लास है वो जरूर देखिएगा। इससे पहले वाला लेक्चर प्लेलिस्ट में जाएंगे तो पहले वाला जो लेक्चर है परसेंटेज का वो जरूर आपने देख लेना है, तभी आपको ये सारी बातें क्लियर हो पाएंगी। चलिए क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, ठीक है जी। क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि x y से 25% कम है। देखो x जो है ना वो डिपेंड है किस पे, y से। x के बारे में पता करना है तो y के बारे में पता करो, ठीक है जी। तो आपने कहा कि y को मैं कितना मान लूंगा, 100 मान लूंगा। तो x कितना होगा भैया, 25% कम है, 75 होगा। आपने बोला 75 होगा। y x से कितना प्रतिशत अधिक है, तो y जो है वो x से कितना अधिक है, आपने बोला 25 अधिक है। किससे अधिक है ये, तो आपने बोला 75 से अधिक है। भिन्न में आ गया, और जब कोई चीजें भिन्न में आ जाती हैं तो उन्हें फ्रैक्शन में बोले तो परसेंटेज में चेंज करना आसान होता है। ये आ गया 1/3, इसे गुणा करेंगे 100 से और आपका आंसर आ जाएगा 33.33%। ठीक है, क्लियर है। अगर आपका कोई डाउट है, कोई ऐसा टॉपिक है परसेंटेज के अंदर जो आपको लग रहा है कि सर ये वाले क्वेश्चंस भी आते हैं ना, वो नहीं आते मुझे, तो कमेंट करके जरूर हमें बताइए, मुझे बताइए। मैं उन क्वेश्चंस को भी इंक्लूड करूंगा कि कहीं कोई चीज आपकी वीक ना रह जाए। जिस भी चीज में दिक्कतें हैं बताते रहिए। वो सारे टॉपिक, वो सारे क्वेश्चंस हम करने की पूरी कोशिशें कर रहे हैं, इंक्लूड करेंगे उन्हें। दूसरा क्वेश्चन उसी तरह का है। बी को ए से 20% अंक कम मिले। बी को मिल रहे हैं किससे, ए से। मतलब हमें ए के बारे में अगर पता होगा तो हम बी के बारे में बता पाएंगे। तो आप कहेंगे बिल्कुल सर सही कह रहे हो, सही है ना ये बात। तो ए को मान लेंगे 100 है, तो बी कितना हो जाएगा भैया, 20% कम है, मतलब 80 होगा। आगे क्या पूछ रहा है, ए को बी से कितने प्रतिशत अंक अधिक मिले। तो ए को कितने ज्यादा नंबर मिल रहे हैं, तो आप बोलेंगे 20 ज्यादा मिल रहे हैं। किससे, 80 से, गुणा गए 100। तो भैया 1/4 ये आ गया, 4 से इसे डिवाइड करोगे 25, बोले तो 25% आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, मैथ्स ही मैथ्स नहीं, रीजनिंग के भी कुछ टॉपिक हमने किए हैं, वो टॉपिक भी आप प्लेलिस्ट में जाएंगे। 4 के करीब टॉपिक हमने किए हैं, वो टॉपिक भी आप जाके कर सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन अगर आप ऑब्जर्व करें, एक्स वाई से 25% कमाता है, ये क्वेश्चन आपके लिए है। कमेंट करके जरूर बताएं कि सर इसका आंसर क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर कमेंट करके आपने बताना है। एक क्वेश्चन आपके लिए, ठीक है, कमेंट जरूर कीजिएगा। इससे आपको भी कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ आपने जो आंसर निकाला है वो कमेंट भी किया, बिना घबराए, है ना, बिना पब्लिक की सोचे कि मेरा गलत हो गया तो क्या है। मैथ्स के लिए हल्की से बेशरम होना होगा, ये सब चिंताएं छोड़नी होंगी। गलत हो गया तो क्या, कोई खा नहीं जाएगा, कोई मार नहीं डालेगा, कोई कुछ नहीं कर सकता। तो कमेंट जरूर कीजिए इसका आंसर क्या है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। दो संख्याओं का अंतर बड़ी संख्या का 20% है। तो हमें समझ में आ रहा है कि अगर हमें बड़ी संख्या पता हो तो हम अंतर के बारे में बता सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम बड़ी संख्या को ही लेट कर लेंगे। बड़ी संख्या कितनी मान लें भैया, तो आप कहेंगे 100 मान लो, ठीक है जी। यहां से हम अंतर के बारे में बता पाएंगे। अंतर बोले तो डिफरेंस बता पाएंगे। डिफरेंस क्या है, दो संख्याओं का अंतर बड़ी संख्या का 20% है। बड़ी संख्या ये है तो 20 क्या हो जाएगा, अंतर हो जाएगा। बड़ी संख्या 100 है, छोटी संख्या क्या होगी, तो आप बोलेंगे 20 का अंतर है, 20 छोटी होगी 100 से।
20 कम करो 100 से और आप कहेंगे कि 80 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। हमारा जो फोकस है ना वो इन दोनों नंबर पर ही है। आपने बोला ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपसे पूछ रहे हैं कि यदि छोटी संख्या 20 है, ठीक है, इन दोनों का रेशियो अगर मैं देखूं तो ये आ गया 5 और ये आ गया 4। आपको जो दिया हुआ है कह रहा है छोटी संख्या दी गई है, मतलब 4 का मान दे दिया गया है 20, तो 1 का मान कितना होगा? 5 का मान बोले तो बड़ी संख्या कितनी है? 5 है। 5 का मान कितना होगा? आप कहेंगे 25 हो जाएगा गुरुजी। गॉट इट? समझ में आ गई बात? तो आपने कहा बिल्कुल सही, समझ में आ रहा है हमें। और हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 5वां कुछ इस तरह से कह रहा है कि दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रम से 30 और 37% कम है, तो हम कौन सी संख्या मानेंगे? तीसरी संख्या मानेंगे, क्योंकि उस पे ही डिपेंड कर रही हैं पहली और दूसरी संख्याएं। दो संख्याएं जो हैं वो तीसरी संख्या से क्रमशः 30 और 37% कम है। तो तीसरी अगर मैंने 100 मान ली तो पहली और दूसरी संख्या के बारे में मैं कह पाऊंगा कि जो दूसरी संख्या होगी वो 30% कम है। 30% कम है, 100 से 30 कम करोगे तो आ गया 70 और 37 कम करोगे तो आ गया 63। कह रहा है कि वह प्रतिशत जिससे दूसरी जो संख्या है वो पहली संख्या से कम है। हाँ, दूसरी संख्या पहली संख्या से कितनी कम है? तो आपने बोला 7 कम है। कितनी कम है? 7 कम है। किससे कम है ये 7? 70 से। तो 7/70 गुणा गए 100 करेंगे। 7 से 70 को काटोगे तो आ गया 10 और इसे सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 10%। कितना आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? 10% आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए भैया। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 पे फोकस कीजिए। कह रहा है किसी संख्या में प्रतिशत परिवर्तन क्या होता है जब उसे पहले 10% घटाया जाता है और फिर बढ़ाया जाता है 10%। समझिए सवाल क्या कह रहा है। सवाल ये कह रहा है कि आपके पास कोई संख्या थी 100। इस 100 को पहले 10% घटाओ। 100 का 10% कितना होता है? तो आप कहेंगे 10, घटाओ 90 हो गया। फिर आपसे कहा जा रहा है कि इसे 10% बढ़ा लो। 10% बढ़ाओगे, 90 का 10% कितना होता है? 9 होता है। 9 बढ़ाओगे तो हो गया 99। आ गई बात समझ में? आपको समझ में आ रहा है कि 100 से 99 हो रहा है। 100 से कितना हो रहा है? 99 हो रहा है। कितना कम हो रहा है? 1 कम हो रहा है। किससे? 100 से। गुणा गए 100। तो आपको समझ में आ गया 1% का डिक्रीज हो रहा है। इस तरह को किसी संख्या को पहले बढ़ाने और घटाने या दोनों बार बढ़ाने या दोनों बार घटाने को कहते हैं हम सक्सेसिव चेंज कहते हैं। और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है टोटल चेंज। डायरेक्ट फॉर्मूला भी याद कर लो, क्या जा रहा है तुम्हारा। टोटल चेंज बराबर a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100। इतनी बात समझ में आ रही है? फॉर्मूला याद करना है। आपने ए की जगह क्या पुट करना है? आपने कहा पहले 10% घटाया तो ए की जगह माइनस का 10 रखो, बी की जगह क्या रखोगे? प्लस का 10 रखो। फिर a इंटू बी कह रहा है, a इंटू बी कह रहा है, तो 10 गुणा गए 10 करोगे, माइनस का है क्योंकि एक, तो माइनस का 10 गुणा गए 10 आएगा, बटे 100 करोगे। 10101010, तो आपको दिख रहा है इस 10 से ये 10 कट गया, यहां आ गया आपके पास -1 इंटू 1 बोले तो 1%। डायरेक्ट आंसर आ गया फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके। आ गई बात समझ में? अब आप में एक चीज मेरे को बताओ, इसी ये सवाल हो गया। एक सवाल मैं पूछ रहा हूं आपसे, इसे का जो कमेंट है 106 करके आपने करना है। मैं कह रहा हूं कि किसी संख्या को पहले 20% बढ़ाया गया और फिर उस संख्या को 10% घटाया गया, तो कुल क्या परिवर्तन हुआ? कितने प्रतिशत का चेंज हुआ? कमेंट करके बताइए कि सर 106 क्वेश्चन का ये आंसर है। ठीक है जी, हाईलाइट कर दूंगा उस बच्चे का कमेंट जिसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए जी। क्वेश्चन में कह रहा है कि सी की जो आय है वो बी से 20% है। सी की आय बी से 20% है, तो बी पता होना चाहिए हमें, तभी हम सी के बारे में कह पाएंगे। तो बी की आय कह देते हैं 100 है। बी से 20% अधिक है, मतलब ये कितना होगा?
120 होगा। रिलेशन इन दोनों के बीच में है। रिलेशन किनके बीच में? इन दोनों के बीच में। बी की आय ए से, अब ए के बारे में कह रहा है, बी की आय ए से 25% अधिक है, मतलब ए की अगर मैं 100 मान लूं तो बी की 125 होगी। अब यहां जो रिलेशन है वो बी और ए के बीच में है, इसलिए मैंने इन्हें ऐसे दिखाया। आपको क्या समझ में आता है? आपको यह समझ में आता है कि ये दोनों नंबर कटते हैं। किससे कटते हैं? 20 से कटते हैं। 20 छके 120, 20 पंजे 100, 25 पंजे 125, 25 चौके 100। आ गई बात समझ में? अब आप क्या कीजिए, दोनों जगह बी कितना है? बी कितना है? 5 है। दोनों जगह बी जो है वो 5 है। तो आपको समझ में आ रहा है कि सी की वैल्यू 6 हो गई, बी की वैल्यू 5 हो गई और ए की वैल्यू 4 हो गई। ठीक है, आपसे पूछा जा रहा है, देखो तीनों के बीच में रिलेशन आ गया। इसे ऐसे समझो कि ये आपकी गर्लफ्रेंड है और ये आप हो। आपकी गर्लफ्रेंड आपको बेबी कहती है और आपके मां जी आपको बेबी कहती है। मां भी आपको बेबी कहेगी कि उनके बच्चे हो, मगर ये रिलेशन दोनों जगह तक बराबर होना है। तो बराबर कर दिया आपने इस तरह से, समझ रहे हो? तो ये आ गया, तीनों के बीच में रिलेशन आ गया। सी की वैल्यू 6 हो गई, बी की वैल्यू 5 हो गई, ए की वैल्यू 4 हो गई। आपसे कहा जा रहा है कि सी की आय ए से कितने प्रतिशत अधिक है? सी की आय ए से कितने प्रतिशत अधिक है? तो आपने कहा 2 अधिक है। किससे? 4 से। 6 से थोड़ी ना है, 4 से गुणा गए 100, 1/2 आ गया और 1/2 को जब प्रतिशत में बदलेंगे तो 50% आंसर होगा। ऑप्शन में है, टिक करो और आगे बढ़ जाओ। आ गई बात समझ में? अब यहां से सवाल शुरू होते हैं परसेंटेज के, कि किस तरह से आपने ये सवाल करने हैं। सवाल देखिए, एक व्यक्ति ने अपनी आय का 20% अपने बड़े बेटे को दिया और शेष का 30% छोटे बेटे को दिया। तो 100 अगर मैंने कह दिया कि एक आदमी की आय है, तो 20% बोले तो 20 रुपए किसे दे दिया? बड़े बेटे को। बड़े बेटे को, बेटे बेटे को। बचा कितना? 80 बच गया। अब इस 80 के लिए कह रहा है शेष का 30%, मतलब इस 80 का 30% उसने किसे दिया? छोटे बेटे को। छोटे बेटे को 80 का 30% निकालो, 24 हो गया। अरे भैया 80 का 10% निकालोगे तो हो गया 8, 30% निकालोगे तो हो गया 24। 24 हो गया मेरे प्यारे बच्चों। अब अगर आपने देखा 80 में से 24 चले गया तो बचा कितना? 56 बचा। ये जो 56 है, शेष का 10%, इस 56 में भी उसने 10% किसे दे दिया? तो आपने बोला 10% तो उसने ट्रस्ट को दे दिया। 56 का कितना प्रतिशत उसके पास बचा? तो आप बोलेंगे 90%। 10% दे दिया तो 90। ठीक है, तो आप कहेंगे कि 56 का 90% की वैल्यू कितनी है? ये दी हुई है। समझ में आ रही है? एक बार जरूर करना। ठीक है, इसे सॉल्व करते हैं। 0 से 0 उड़ा दिया, 9 से उड़ाने की कोशिश कर रहा हूं। 9 एकम 9, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 56 दूनी 112 और यहां पर 1 की वैल्यू आ गई 200। 1 की वैल्यू आ गई 200। हमें कितने की बतानी है? तो कितनी आ गई? 2 0 यहां और 2 0 यहां। 20,000 वाला कोई ऑप्शन है? टिक कर लो मेरे प्यारे बच्चों और आगे बढ़ जाओ। आपने बोला बिल्कुल ठीक है सर, समझ में आ गया, क्लियर हो गया। एक बार घर पे जाके, मतलब एक बार रोक करके दोबारा से करना, चीजें समझना, तो बहुत क्लियर हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चंस आने हैं, इंपॉर्टेंट श्रेणी में लिखिए इन्हें। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो भैया, क्वेश्चन नंबर 9। राधा, दोबारा उसी तरह का क्वेश्चन है, दोबारा उसी तरह का क्वेश्चन है। हाँ ठीक है, उसी तरह का नहीं है। देखो क्या कह रहे हैं। इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था उसमें और इसमें फर्क देखो क्या है। इस वाले क्वेश्चन में क्या कह रहा था? शेष का कह रहा था। इंग्लिश में पढ़ोगे 30% ऑफ द रिमेनिंग, 10% ऑफ द बैलेंस। तो हम जो बचा हुआ था 80 बचा हुआ था, तो 80 का 30% निकाल रहे थे, 56 का 10% निकाल रहे थे। ठीक है,
तो जो बचा हुआ है उसका उतना परसेंटेज निकाल रहे हैं और बाकी की बात कर रहे हैं। मगर इस वाले क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि राधा अपने वेतन का 40% भोजन पे खर्च कर रही है। आपने बोला करने दो, मैंने भी कहा ठीक है जी, कोई नहीं, कर रही है तो क्या ही दिक्कत है, मैं ये तो खर्च कर रही है वो भोजन पे। 20% घर के किराए पे। इसमें कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि शेष का, ये पढ़ना है आपने, ठीक है। मतलब अगर वो उसका वेतन 100 रुपए है तो 40 रुपए परसेंट बोले तो 40 ही रुपए हो गया 100 का, तो भोजन पे 20 रुपया किराए पे, ऐसे कह रहे हैं वो, और 10 रुपया किस पे, मनोरंजन पे खर्च कर रहे हैं, और 10% किस पे खर्च कर रहे हैं, वाहन खर्च पर खर्च कर रहे हैं। लिखा हुआ है वाहन पर खर्च करती है। अब आपने देखा 100 में से कितना चले गया, 60 ये हो गया, 70 ये हो गया, 80 ये हो गया, बचा कितना, 20 बचा है। 20 का मान यदि एक महीने के अंत में उसकी बचत, ये उसका बचत उसकी कितनी है, 20 रुपए की बचत है, इसका मान दे रखा है 1500। तो भैया 20 का मान 1500 है, आपको क्या बताना है, उसका प्रति माह वेतन बोले तो 100 की वैल्यू बतानी है। इस 20 को कितना बनाना है, 100 बनाना है। 5 से यहां गुणा करोगे, 5 से यहां गुणा करोगे, 15 पंजे 75, 75 100 आंसर है। आपने बोला हाँ जी मास्टर है। क्लियर हो गया क्वेश्चन, समझ में आ गई बात। ये वाला इससे पहले वाला, दोनों क्वेश्चन को सही से पढ़ना। दोनों क्वेश्चन मैंने साथ में रखे हैं कि ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे किसी बच्चे को कि यार कभी तो वैसे कर रहे हैं और कभी ऐसे कर रहे हैं। बताया ना मैंने वहां पे क्या देखना है, शेष का। यहां पे कहीं भी शेष नहीं लिखा था, रिमेनिंग नहीं लिखा था, तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि 16 व्यक्तियों का कुल मासिक आय इतनी है, 16 व्यक्तियों की दे रखी है, इतनी है कुल, मतलब टोटल दे रखा है, 16 लोग मिला करके 80,800 रुपए कमा रहे हैं, उनमें से एक की आय, औसत आय का, तो कुल दे रखा है 16 लोग का जो सम है, सम बोले तो योग, बोले तो कुल 80,800 कमा रहे हैं। तो भैया जो एवरेज होगा, जो औसत होगा, औसत बोले तो एक आदमी कितना कमा रहा है, 16 लोग मिलके इतना कमा रहे हैं, एक आदमी कितना कमा रहा है, उसी को कहेंगे 16 से डिवाइड करेंगे। आपने बोला ठीक है जी, कर दिया। एक व्यक्ति की आय, औसत आय का कितना, 120% है। इसका कितना परसेंट है, 120%। इसका 120% कर लो भैया, जो आदमी है। ये 2 जीरो उड़ गए, 16 से कटता है, 4 से काटो, 4 3 12 जीरो, 4 से भी काट दो, 4 चौको 16, 4 से काटता है, 4 दूनी 8 0 2। अब इसको गुणा करोगे, 6 0 6 0 आंसर हो जाएगा। ठीक है भैया, समझ में आ गई सही से, जो लिखा हुआ है ना वो करते हुए चलो, चीजें बहुत ज्यादा आसान हैं। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ अगर आप जाएंगे तो खोया हुआ पाएंगे अपने आप को। क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी व्यक्ति का वेतन 25% कम हो जाता है और फिर घटा हुआ वेतन 25% बढ़ जाता है। आपको समझ में आ रहा है, क्या लग रहा है इसमें, सक्सेसिव लग रहा है, पहले घटाया फिर बढ़ाया, उसके मूल वेतन की तुलना में नया वेतन क्या है। तो हमने अभी अभी एक फॉर्मूला पढ़ा था, टोटल चेंज। ठीक है, फॉर्मूला अगर याद है तो अच्छी बात, ये नहीं याद है तो भैया करोगे। 100 घटा रहा है तो नेगेटिव में, बढ़ा रहा है तो पॉजिटिव में। 25 घटा रहा है तो -25, फिर 25 बढ़ा रहा है तो प्लस का 25, माइनस प्लस का माइनस, 25 गुणा गए 25 आएगा, कोई दिक्कत, बटे 100। इस 25 से ये 25 कट जाएगा। आपने बोला हाँ कट गया। अब देखो 25 गुणा गए 25, 625 होता है। इसे 100 से जब भाग करोगे, इस जीरो की जगह ये, इसकी जगह ये, इसकी जगह कितना आएगा, पॉइंट यहां लग जाएगा, मतलब 6.25% क्या कम आंसर हो जाएगा। कोई बच्चा कह सकता है कि सर ऐसे मत करो, वैसे करके दिखाओ। तो देखो भैया वैसे भी करके देख लो भाई, जैसे समझ में आता है ना वैसे समझ लो। आपने कहा कि आदमी का वेतन 100 रुपए था पहले, फिर क्या हुआ भैया, उसका वेतन 25% कम हो गया। 25 कम करोगे, 100 का 25% कितना होता है, 25 ही होता है। कम किया 75 हो गया, फिर 75 को 25% बढ़ाना है,
75 को समझो, बढ़ाना है। 75 का 10% कितना हो गया? 20% कितना हो गया? 10% हो गया 7.5, 20% हो गया 15, और 5% देखोगे तो 7.5 का भी आधा, 7.5 का आधा, 2 3 6, 2 7 14, 2 5 10, ठीक है। तो 15 में ये जोड़ लेंगे, 18.75 जोड़ो 75 में, तो 0.75, 8 5 13, 9, 93.75 आ गया। आपने बोला ठीक है, 100 से भैया यहां तक पहुंच रहे हो, क्या हो रहा है? कम हो रहा है। कितना कम है? तो आप बोलेंगे 6.25 कम है। किससे? 100 से। गुणा गए 100, 100 से 100 कट गया, यही आ गया लेस। तो बोल रहे अच्छा, दोनों तरीके से सवाल किया जा सकता है। एक सवाल आपने किया, 111वां सवाल आपके लिए, कमेंट करके बताना मुझे। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि किसी आदमी की जो वेतन है वो पहले 100% बढ़ाया गया 100% बढ़ाया गया, और फिर 50% क्या किया गया? कम किया गया। तो उसका जो मूल वेतन की तुलना में नया वेतन कितना प्रतिशत कम या ज्यादा हुआ, यह आपको बताना है। कमेंट करके बताइए कि आपका क्या आंसर आ रहा है। ऑप्शन दे ही नहीं रहा हूं, कमेंट में बताओ कि कितना आंसर आ रहा है। ऐसी करके मैथ्स होगी। जब रैंडम क्वेश्चंस आएंगे ना और आप उन्हें कर लोगे तो कॉन्फिडेंस आएगा कि यार ये मास्टर ने बना दिया। करते हैं क्वेश्चन नंबर 12, देखिए। एक आदमी अपनी आय का 75% खर्च करता है, ठीक है जी। मतलब उसकी आय होगी, तो आय मान लेते हैं 100 है, बोले तो इनकम 100 है, उसमें से 75 खर्च कर दे रहा है, खर्च कर दिया। भाई खर्च 75 कर दिया, मतलब बचा कितना रहा है? बचत कितनी है? तो आपने बोला 25 बचत है। इतना तो सबको ही समझ में आता है, ये तो कॉमन सेंस है। आपने बोला हाँ। उसकी आय में 20% की वृद्धि हुई। आय बोले तो 100 में 20% की वृद्धि हुई, मतलब अब उसकी जो सैलरी है वो कितनी हो जाएगी? 120 हो गई। और उन्होंने अपने व्यय में 15% की क्या कर दी? वृद्धि कर दी। व्यय क्या था? बोले तो खर्च कितना था? 75 था। 75 का 10% अभी अभी आपने देखा 7.5 और 3 हाँ 7.5 और 3.75, इतना बढ़ा लिया। तो ये आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 10 11 11.25 बढ़ जाएगा। इसमें 11.25 बढ़ाओगे तो 86.25 हो गया। कोई दिक्कत इसमें? आपने बोला नहीं कोई दिक्कत नहीं है। मतलब अब वो कितना बचा रहा है? 120 रुपए में से इतना खर्च कर ले रहा है, 120.00 में से 86.25 खर्च कर ले रहा है। तो कितना आ गया ये? 5 2 6, अब घटाना है, मैं जोड़ रहा हूं। 75 ये आ गया, 4 ये आ गया, और 3, 11 में से 8 गया, 34.75 आ गया, 34.75 आ गया। पता नहीं क्यों लग रहा है कि गड़बड़ गुड़बड़ सी हुई है कहीं क्वेश्चन में। कोई दिक्कत नहीं, आप कमेंट करके बताना क्या गड़बड़ है। 25 से 34.75 हो जा रहा है। कितना बढ़ गया? तो आप कहेंगे 9.75 बढ़ गया। किससे? 25 से। पहले तो 25 बचा रहा था ना, अब तो इतना एक्स्ट्रा बचा रहा है। गुणा गए 100 करोगे, 25 से ये कट गया 100, 9 चौकू 36 होता है, 1.5 3 ये और आ जाएगा, 39 के करीब आ रहा है। मतलब कहीं कुछ हमने क्या कर दी है मेरे प्यारे बच्चों? कैलकुलेशन में गड़बड़ कर दी है। तो ये क्वेश्चन आपने समझ लिया कि कैसे होना है। एक बार करके देखो, आंसर जो भी है इसका कमेंट करके बताओ। मतलब हमें ये समझ में आ रहा है 39 हमारा आ रहा है, मतलब 40 के करीब ही आएगा आंसर। एक बार कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि सर आपने यहाँ पे ये वाली कैलकुलेशन गड़बड़ी कर दी। कर देते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अपनी कुल आय में से श्री कुमार, एक आदमी है श्री कुमार, 20% घर के किराए पर और बाकी का 70% घरेलू खर्च पर खर्च करते हैं। अच्छा जी, 100 रुपए कमा रहे हैं श्री कुमार, उसमें से 20 रुपए तो घर के किराए पर खर्च कर रहे हैं
और 70 रुपए खर्च पे कर रहे हैं। यदि वो 1800 रुपए बचाते हैं, अब भैया आपने कहा 20 और 70 चले गए, कितने रुपए बचे? 10 रुपए बचे। 90 तो ये हो गया, 10 बचे। ये जो 10 बचे हैं इसका मान दे रखा है कितना? 1800। उसकी कुल आय बताइए। तो उसकी कुल आय 18,000 आनी चाहिए थी। 70% ऑफ द रेस्ट। ओ, हिंदी में गड़बड़ लिख दिया गया है क्वेश्चन, देख रहे हो गड़बड़ हुआ। अब जैसे ही आपको ये गड़बड़ दिखा कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब ये हो गया कि 100 रुपए खर्च कर रहा, 100 रुपए कमा रहा था, 20 रुपए खर्च कर रहा था, बच कितना रहा था भैया? 80। इंग्लिश में पढ़ते हैं, ऑन हाउस रेंट एंड 70% ऑन ऑफ द रेस्ट। यहां भी लिखा हुआ है उसने बाकी का, है ना, बाकी का लिखा है, बाकी का 70%, मतलब 80 का 70% वो कहां खर्च कर रहा है? तो बचेगा कितना उसके पास? 30% बचेगा। 80 का 30% कितना हो गया? 8 या 24, 24% की वैल्यू दे दी गई है भैया आपको 1800। देख रहे हो कितनी जल्दी बैक गियर लगा। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आता है ना कि दो ही तरीके हैं ऐसे करने के, एक गलत हुआ भी तो दूसरे पे चले जाओगे। तो किससे काटूं इसे? 12 से काट दूं, 12 दूनी 24, 12 एकम 12, 12 पंजे 60, ये आ गया। 2 से इसे काटा, 75 आ गया भैया। 1% का मान आ गया 75। 100% का मान आ जाएगा 75। 100 आंसर हो गया। कहां से पढ़ा हमने? यहां पे लिखा हुआ है देखो, रेस्ट ऑन या 70% ऑफ द रेस्ट। इंग्लिश में पढ़ दिया, हिंदी में बाकी का में नहीं समझ में आ रहा था, मगर इंग्लिश से क्लियर हो गया कि वो रेस्ट के 70% की बात कर रहा है। रेस्ट का 70% वो यहां खर्च कर रहा है, तो बचेगा कितना? 30% ही बचेगा। 80 का 30% हम निकाल लेंगे मेरे प्यारे बच्चों। आ गई बात समझ में? क्वेश्चन नंबर 14 आपने देखा, क्रिस्टी ने अपनी आय का 10% एक अनाथालय को दान किया और शेष का, साफ साफ मेंशन कर रहा है शेष का, इंग्लिश में भी पढ़ लो, 20% ऑफ द रिमाइंडर, बचे हुए का 20%। तो आपने क्या किया? 100 रुपए मान ली उसकी इनकम है, 10% खर्च कर रहा है, तो बचेगा कितना? 90। 90 का 20% वो खर्च कर रहा है, बैंक में जमा कर रहा है, तो बचेगा कितना उसके पास? 80% बचेगा। क्यों? 20% खर्च हो गया तो 80% बचा। 90 के 80% की वैल्यू दे रखी है। 90 के 80%, 80/100 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 7200 दे रखी है भैया। 8×9 72 होता है, 72 कट गया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, मतलब यहां का जो एक है ये 100 इधर जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई में एक का मान आ गया 100। उसकी आय पूछ रहा है, मतलब किसकी वैल्यू पूछी जा रही है? तो 2 जीरो यहां जोड़ो और 2 जीरो यहां जोड़ो, 100 की वैल्यू आ गई 10,000 है ऑप्शन में। आपने बोला बिल्कुल मास्टर है। 15वां सवाल देखिए। हाँ, ये वाला सवाल हम सही से करेंगे, वो सवाल पता नहीं कहां से गड़बड़ हुआ। एक आदमी अपनी आय का 60% विभिन्न मदों पर खर्च करता है और अपनी उसकी आय 20% बढ़ जाती है। आपने बोला अच्छा ये वही वाला सवाल है, मतलब आय थी, खर्च कर रहा था और कुछ बचत करेगा। 100 रुपए आय थी, 60 रुपए खर्च कर रहा था, जो ये लिखा हुआ है विभिन्न मदों में खर्च कर रहा है, तो बचेगा कितना? 40 रुपए बचेगा। यहां से वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा जो वहां पे हमने कैलकुलेशन में मिस्टेक की है शायद। ठीक है, और कमेंट करके जरूर बताना उसे, नहीं तो मुझे भी अच्छा नहीं लगता यार कि अगर मैंने कोई क्वेश्चन छोड़ा है और तुम नहीं करते हो उसे, बताते ही नहीं हो। ठीक है, तो आपको ये समझ में आएगा उसकी आय का 20% बढ़ जाती है। आय ये है, इस पे फोकस करो, 20% बढ़ाओ, कितनी हो जाएगी? 120 हो जाएगी। 100 का 20% तो 20 ही होता है भैया। और व्यय भी 10% बढ़ रहा है। व्यय पहले कितना था, अब कितना हो जाएगा? 66 हो जाएगा। 10%, 60 का 10% क्या है? 6 है। बढ़ जाएगा बोले तो 66 हो जाएगा। 120 में से पहले 60 घटाओ, 60 बचा, फिर 6 घटाओ, 54 आ गया, 54 ही बच गया। अरे कहां बच रहा है 54? पक्का
60 घटाया 60 आया, 60 में से 6 घटाया 54 आया। अब इसमें से इसे घटाते हैं, इसमें से इसे देखते हैं। 14 का प्रॉफिट हो रहा है, उसकी बचत प्रतिशत कमी बताइए। फाइंड द डिक्रीज इन हिज सेविंग। सेविंग में तो कोई उसकी व्यय भी 10% बढ़ती है। हाँ, अब देखो इसमें क्या हो रहा है, कुछ घट रहा है क्या? नहीं, बढ़ रही है, क्वेश्चन में गड़बड़ी है। 14% बढ़ रही है, किससे? 40 से। 40 से गुणा गए 100 करेंगे, 0 से 0 उड़ गया, 2 से इसे काटा, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, फिर 2 से इसे काटा 7। 35% होना चाहिए था, ऑप्शन गड़बड़ लिख दिए गए हैं। ठीक है भैया, आंसर क्या हो जाएगा? 35% हो जाएगा। गॉट इट? समझ में आ गया क्वेश्चन? ठीक, दिक्कतें गिले शिकवे तो नहीं? तो नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए भैया। राम बाबू ने अपनी आय का 3% दान कर दिया, मतलब कितनी आय रही होगी उनकी? 100 रुपए रही होगी। 3 रुपए भैया दान कर दे रहे हैं, दान कर दिया, तो बचेगा कितना? 7 बचेगा। शेष का, ये पढ़ना है हिंदी में, इंग्लिश में क्या पढ़ना है? 12% ऑफ द रेस्ट, इसका 12% उन्होंने क्या किया? बैंक में जमा कर दिया। बैंक में जमा कर दिया तो उनके पास कितना बचा है? 97, सॉरी 97 का 88% बचा है। तो आप लिखेंगे 97 का 88% का मान कितना है? 12,804 है। तो 1 का मान कितना होगा और 100 का मान कितना होगा? कमेंट करके बताना। वैसे तो ये तुम्हारे लिए छोड़ना था क्वेश्चन मैंने, मगर नहीं छोड़ा, यहां तक पहुंचा दिया। तो 100% का मान आपने बताना है, उसकी आय क्या थी ये बताना है। कमेंट करके जरूर मेरे प्यारे बच्चों बताइए 16वें का क्या आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 देखा आपने। एक आदमी जो है वो 8% मतदाता ने अपना वोट नहीं डाला, मतलब 100 लोग थे, 100 मतदाता थे, 8% ने वोट नहीं डाला, 8 ने वोट नहीं डाला। इस चुनाव में केवल 2 ही उम्मीदवार थे, कुल वोटों में से 48। कुल वोट कितने हैं? 48% एक को मिले, 8 ने वोट नहीं डाला, पहले को कितने मिले? 48। अब 48 और 8 जोड़ोगे तो कितना हो गया? 56 हो गया। 100 में से 56 घटाओगे तो आप कहेंगे कि सर जो दूसरा कैंडिडेट है, सेकंड जो कैंडिडेट है, जो दूसरे नंबर पे आया, उसे 44% वोट मिले करके विजेता ने अपने प्रतिद्वंदी को कितने? इतने वोटों से हरा दिया। अगर इन दोनों के बीच में देखो तो ये 48 वाला इससे कितने से जीत रहा है? 4 से जीत रहा है। 4 का मान दे रखा है कितना? 1100। कल भी किया था क्या ये क्वेश्चन हमने? इससे काट दिया, 25 आ गया। ठीक है, 1 का मान आ गया मेरे प्यारे बच्चों 275, और 100 का मान, मतदाता कुल संख्या थी, 2 जीरो यहां ऐड किए, यहां ऐड किए, ये आंसर आ गया। क्लियर है? इलेक्शन वाला, वोटिंग वाला, वोट वाला एक सवाल आना ही आना है, इसे आपने जरूर देखना है। एक और क्वेश्चन आपके बीच में, 2 उम्मीदवारों के बीच में एक चुनाव में 75% मतदाताओं ने वोट डाले, मतलब 100 लोग थे, कितने लोगों ने वोट डाला? 75 ने वोट डाला, जिनमें से 2% वोट क्या हो गए? मतलब इस 75 का 2% क्या है? अवैध है, अवैध है। तो वैध कितना होगा? 98%। 75 का 98% क्या हुआ मेरे प्यारे बच्चों? वैध हो गया, वैध हो गया। वो कह रहा है कि एक उम्मीदवार को इतने वोट मिले जो कि वैध मतों का इतना प्रतिशत था। अब आपने पहले वैध निकालना है कि 75 का 98%, ये तो वैध हो गए। इसका भी 75% एक उम्मीदवार को मिले, इसका 75% निकाल रहे हैं, तो 75 गुणा गए 98/100 गुणा गए 75/100। इसका मान कितना दे रखा है? 9261 दे रखा है, 9261 दिया हुआ है। 25 से काट रहा हूं, 25 3 75, 25 चौके 100, 25 3 75, 25 चौके 100।
7 से काट रहा हूं, 7 × 7, 7 चौको 28, 7 से भी काट रहा हूं, 7 × 7, 7 × 7 कितना आ गया, 5 आ गया, 7 × 8 = 56 है। 7 × नहीं नहीं 7 × 7 2 आ गया, 7 × 3 = 21, 7 दूनी 14, 7 × 3 = 21, फिर 7 से काट रहा हूं, 7 दूनी 14, 7 से काटता हूं, 7 × 7 6, 7 × 8 = 56 और 7 × 9 = 63। फिर 3 और 3 की गुणा की तो 9 आ गया, 9 से 189 को काट रहा हूं, 9 दूनी 18, 9 × 9। अब आपने क्या देखा, ये जो नीचे हैं ये ऊपर जाएंगे मल्टीप्लाई में, 21, और ये कितना है, अच्छा ये 2 भी तो है, 2 से ये 4 कट गया 2 बार, 4 दूनी 8 आ गया, मतलब 1 का मान आ गया मेरे प्यारों 21 अट्ठे 128, तो 100 का मान आ जाएगा 16,800। है क्या ऑप्शन में, आपने बोला हाँ है मास्टर, बिल्कुल है। आई बात समझ में। इन क्वेश्चंस को एक बार जरूर देखना, एक बार करके देखोगे तो फायदे में रहोगे, अगर केवल ऐसे ही देखोगे स्क्रीन पे देखते देखते करोगे, नहीं नहीं नहीं, क्वेश्चन को क्या कीजिए, क्वेश्चन देखिए, पढ़िए, एक बार देख लिया आपने, एक बार समझ लिया, इसके बाद यही क्वेश्चन को दोबारा करने की कोशिश कीजिए कि हाँ क्या रहा है सवाल। गॉट इट। अगला क्वेश्चन देखो भैया, सीधा सा साधारण सा सवाल है, ये तो कर ही दोगे तुम। दो उम्मीदवारों के बीच में चुनाव हुआ, ठीक है, 100% मान लिया मैंने वोट थे, 60% वोट मिलते हैं, एक उम्मीदवार को कितने वोट मिलते हैं, 60%, और वह 14,000 वोटों के बहुमत से चुना गया। एक को 60 मिलते हैं तो दूसरे को कितने मिलते होंगे, 40 मिलते होंगे। ये भाई साहब कितने वोट से जीत रहे हैं, 20 से। 20 का मान कितना दे दिया गया है, 14,000 दे दिया गया है। आपको क्या बताना है, विजयी उम्मीदवार को मिले वोटों की संख्या बोले तो किसकी वैल्यू बतानी है, 60 की वैल्यू बतानी है। किसकी वैल्यू बतानी है, 60 की वैल्यू मतलब बतानी है। 20 का मान दे रखा है 14, 60 बनाना है, 20 को कितने से गुणा कर दूं, 3 से। इधर 3 से कर रहा हूं तो इधर भी 3 से किया, 14 तिया कह दो मेरे प्यारे बच्चों, 42 होता है, 46 नहीं होता, 32 नहीं होता, 28 नहीं होता। पहाड़े भी याद करो यार, 20 तक पहाड़े याद करो सही से। 20वां सवाल डिट्टो है, कर लोगे। एक उम्मीदवार को 40% वोट मिले, दूसरे उम्मीदवार से इतने वोटों से हार गया। डिट्टो सवाल है, कमेंट कीजिए मेरे प्यारे बच्चों, कमेंट करो और कमेंट करके बताइए कि इसका क्या आंसर होगा। डिट्टो जैसे इससे पहले वाला क्वेश्चन हमने किया वैसे ही था। ये वाला सवाल देखिए जी, क्या कहना है। एक विधानसभा चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध वोटों का 55% प्राप्त हुआ। वैध मतों का, कुल मतों में से 2% मत अवैध घोषित हो गए। तो मतलब हमने ये कहा 100%, 100 वोट थे, 2% क्या हो गए, अवैध हो गए। तो वैध कितना है, 98। फिर कह रहा है कि 98 में से भी 55% एक को मिला, तो दूसरे को कितना मिलेगा, 45% मिलेगा। आपसे कह रहा है यदि मतदाताओं की कुल संख्या इतनी है तो डाले गए वैध मतों की संख्या उम्मीदवार के पक्ष में, जीतने वाले उम्मीदवार के लिए, है ना, द नंबर ऑफ वैलिड वोट पोल्ड इन फेवर ऑफ द कैंडिडेट। जीतने मतलब ये 55% की बात कर रहा है। तो आपने क्या करना है, टोटल वोट कितने थे, इतने थे, कुल संख्या मतदाताओं की संख्या ये है, उसका कितना परसेंट निकालोगे, 98% निकालोगे, और फिर उसका कितना परसेंट निकालोगे, 55% निकालना है। यही कहा जा रहा है, कैलकुलेट कर लोगे और कमेंट करके जरूर बताना कि क्वेश्चन नंबर 21 का क्या आंसर आपने निकाला है। हल्का सा पेन चलाओगे ना, तो पेन चलाने से दिमाग चलेगा। एक विधानसभा चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 55, ये तो वही दोबारा क्वेश्चन आ गया शायद, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, एक कार्यालय में 40% कर्मचारी क्या हैं, महिलाएं हैं। मतलब 100 लोग हैं, उसमें से 40 क्या हैं, महिलाएं हैं, महिलाएं हैं। भैया 40 महिलाएं हैं तो ये 60 क्या हैं, पुरुष हैं। ये तो नहीं कहोगे पेड़ है, चेयर है, नहीं, 40% महिलाएं तो बाकी पुरुष होंगे, 60% पुरुष होंगे।
फिर कह रहा है 40% महिलाएं। इस 40 का 40%, ये कह रहा है वो 40 का 10% कितना हो गया, 4 हो गया। 40% कितना हो गया, 16 हो गया। पुरुषों का कितना भैया, 60। पुरुषों का 60%, 10% कितना हो गया, 6 हो गया। 60% कितना हो गया, 36 हो गया। इन इतने लोगों ने मुझे वोट दिया, वोट दिया किसे, मुझे, मुझे। 36 और 10 जोड़ो, 46 और 6 जोड़ो, 54। 54% लोगों ने मुझे क्या दिया, वोट दिया। मुझे जितने प्रतिशत वोट मिले, क्या कह रहा है, द परसेंटेज ऑफ द वोट आई गॉट वॉज 54%। ऑप्शन गड़बड़ कर दिए इन्होंने फिर से। 36 और 10, 46, 52। 52%, ओके ठीक है, 52%, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया, 54 नहीं है। वैसे भी हम करते, तुम यही मारते हैं आंसर में। एक और क्वेश्चन है, अरे भैया लास्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों तुम्हारे लिए है, होमवर्क है। एक क्वेश्चन जो मैं नहीं पढ़ूंगा, क्योंकि अगर मैंने ये क्वेश्चन पढ़ दिया तो तुम इसका सही सही जवाब दे दोगे। तो आपने क्या करना है, इस क्वेश्चन को करना है, करने के बाद कमेंट करके बताना कि सर इसका ये आंसर है, बिल्कुल सही समझ में आया। और कैसे आपको हमारा सेशन लग रहा है ये भी बताइए। एक और लेक्चर आएगा परसेंटेज का, जिसमें कि जो मेरे ख्याल से सैटरडे को टेस्ट होने वाला है, उस टेस्ट को भी हम वीडियो लेक्चर के थ्रू आपके सामने रखेंगे, परसेंटेज का टेस्ट। तो आपने अगर ये दो लेक्चर हो चुके हैं, तीसरा लेक्चर ये हो रहा है, ये 3 लेक्चर अगर किए हैं तो कल वाला जो टेस्ट लेक्चर होगा उसमें भी आप अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। तो हमारे साथ करते रहो, सिलेबस कंप्लीट हो जाना है। और लाइक कमेंट शेयर जो आपको करना है जरूर कीजिए। कल फिर मिलेंगे नए कॉन्सेप्ट के साथ। पढ़ते रहो, करते रहो। जय उत्तराखंड, जय भारत।